देखो गल है कि डेरा बसी विधान सभा हल्के दे विच एक तो आम लोगों के उत्ते बहुत वड्डा जुल्म हो रहा। लोग जे इंसाफ लैण वास्ते पुलिस स्टेशन में जाते हैं, बीबी पुलिस स्टेशन दे विच गई है और उहदे नाल जिस तरह का व्यवहार बलटाना के चौकी इंचार्ज ने किया, उहदी सारी विथया जिहड़ी है वो बीबी जी ने आप बयान की है कि किस तरह चौकी के अंदर उन्होंने सैक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की भी कोशिश की गई, जलील किया गया, मारिया कुटिया गया और फिर उन्होंने ब्लैकमेल करने वास्ते समझौते वास्ते बच्चे के उत्ते 57 का केस पा के उन्होंने 5 दिन हो गया जेल भेजा गया। इस तरह एक होर बीबी ने अपनी विथया सुनाई है कि कांग्रेस के एक जिहड़े कौंसल की इलैक्शन लड़िया सी आगू, उहदे वल्लों उहदे घर का पानी का कनैक्शन कट्टिया गया। जे उन्हें मौके के उत्ते फिल्म बनाने की मोबाइल के नाल कोशिश की तो उहदी मारकुट की गई और जिस साडे कौंसलर ने उन्होंने हस्पताल लिजाया बीबी नूं इलाज वास्ते, उहदे हसबैंड के उत्ते जिहड़ा छेड़खानी का परचा उल्टा दर्ज कर दिया और 16 साडे जिहड़े चुने हुए कौंसलर है उन्हां दे विचों 14 के उत्ते परचे दर्ज हो गए आ। दूजियां दी पेशियां जिहड़ियां वो थाणियां दे विच पै रहीआं। जे चुने हुए जिहड़े 14 कौंसलर उन्हां ते FIR हो जाण, बाकियां नूं थाणे बुला के जलील किया जाए तो इस हालत दे विच जिहड़े आ वो साडे वर्कर किवें काम कर सकते जां आम लोकां नूं किवें इंसाफ मिल सकदा है। इहदे वास्ते अज NK शर्मा जी ने और सारे जिहड़े साडे कौंसलर जिन्हां दे उत्ते जुल्म होया और जिन्हां बीबियां दे उत्ते जुल्म होया, उन्होंने सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब सरकार तो इंसाफ की भी मांग की है और नाल चेतावनी भी दी है कि जे हफ्ते दे विच इन्हां नूं इंसाफ ना मिलिया तो फिर डिस्ट्रिक्ट पद्धर के उत्ते श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी वालों पहला धरना दिता जाऊगा। उस तो बाद फिर अगली लड़ाई जिहड़ी है वो पार्टी पद्धर के उत्ते, सूबा पद्धर के उत्ते और अदालतों के विच लड़ी। सर 7 तारीख शाम को 8 बजे जसवीर सैनी ने हमारे पीछे जो कनेक्शन पानी का वो काट दिया। हमने इस चीज़ का पता नहीं बिल्कुल भी कि पानी नहीं आ रहा। अगले दिन हमने सवेरे पानी का वेट किया, पानी हम तक नहीं आ रहा। हमने पड़ोसी से जाके पूछा कि आपका पानी आ रहा है, नहीं आ रहा। अगले ने बोला जी आपका कनेक्शन काट दिया। हमने कहा आपने देखा है? जी हाँ जी हमने देखा है, शाम के टाइम इसने कनेक्शन काटा है। हम चले गए आगे। हमने कहा चलो कोई नहीं, अब तो हमारे किराएदार भी हैं, उनको परेशानी होगी, हम तो चलो थोड़ी तंगी कर भी लेंगे, किसी तरह काट लेंगे। हमने पानी का कनेक्शन का पाइप तोड़ा हुआ था, अपनी तरफ से हमने पाइप जुड़वाई किसी से कह के भी पानी जोड़ दो ताकि हमारा पानी आ जाए। सवेरे से शाम तक खड़ के हमने वहाँ पे अपना सारा काम करवाया कि हमें पानी की लिए परेशान ना होना पड़े। एंड टाइम में अगले दिन 2 दिनों की बात है, 8 बजे रात को जसवीर सैनी आके वहाँ से पानी काटने की दोबारा स्टार्ट करने लग गया। आपने कस्सी वगैरह लेकर आया, जिस तरह भी वो काट रहा था पानी। हमने जाकर वहाँ से बस पूछना चाहा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, कि आपने हमारे पानी का कनेक्शन क्यों काट रहे हो। उसने उनकी वाइफ साथ में खड़ी थी, उसने मुझे ये बोला चुप करके जाके अंदर बैठ जा, फालतू बोलने की लोड़ नहीं है, हमारा पानी है, इसमें तुम्हारा कोई मतलब नहीं, अपना पानी, हम अपना पानी रोक रहे हैं पानी। हमने बस इतनी बात करी। थोड़ी बदतमीजी से उन्होंने पेश हुए। इससे पहले मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट कर दी क्योंकि हम नहीं कुछ कर सकते जी, हम कानून के साथ हैं। जब मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी, जसवीर सैनी ने मेरे हाथ से फ़ोन खोसने की कोशिश की। फ़ोन मैंने अपना पीछे खींचा, उसने दूसरा हाथ मेरा आगे खींच के नेल्स मारे मेरे हाथों पे और साथ में मेरे 2-3 थप्पड़ मारे। फिर भी मैंने हिम्मत करके अपना फ़ोन अपने ब्रदर के पीछे दे दिया। फिर ब्रदर को अपने बोला कि तू पकड़ ले इस फ़ोन को और आगे मैं होगी। फिर मेरी मम्मी ने पकड़ के मुझे साइड किया कि कहीं ज़्यादा ना उसे लगा दे कि परेशान होना पड़ जाके जाके हमें बच्चे की तरफ से। कनेक्शन क्यों कट रहा था? सर कनेक्शन काटने का बस आगे भी हमें इस तरह परेशान करता है। पहले कहता है गेट लगाओ जी, गेट हम इस तरह लगवा रहे। पहले हमने गेट लगा हुआ था, उसने हमें रास्ते बंद करने की पूरी कोशिश की, हर तरफ से कांटे वगैरह लगा के रखे। मेरे फादर उस टाइम शुगर के भी पेशेंट थे, वैसे भी उनके ऊपर डिप्रेशन, फैमिली हमारी बहुत बड़ी है, जिस वजह से उन्होंने इतना कुछ कर भी ना सके और डिप्रेशन में रहकर उनकी डेथ होगी। 5 भैन जब हाँ जी हम 5 बहनें 2 भाई हैं जी। आगे जाके इसमें इस तरह की कनेक्शन, कभी पानी का, कभी रास्ता बंद करना, कभी पानी, कभी सीवरेज की लाइन नहीं डालने जी, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं देना, हमारा अपना प्लाटा कानून, हमारा कुछ नहीं कर सकता, जहाँ जाना है जाओ, हमें किसी का डर नहीं है, कांग्रेस हमारी है। इतना कहने के बाद रास्ता बंद कराया इसने और भी बहुत सारी से इस तरह हमें स्टार्टिंग से ही काम करता आएगा। लास्ट में हमने समझौता करे थे, ठीक है जी हम आप कैसे जानते हो, कहता गेट लगा दो जी, ठीक है। हमने कहा आपने हम गेट लगाओ और अपनी ज़मीन बेचो और जाओ यहाँ से, क्योंकि हमने अपने प्लाट बनाने हैं,
आगे हमने नक्शा पास करना, जैसे हमने सेटिंग करवानी है अपनी जमीन की, आप लोग बीच में से हमने कहा ठीक है, हमें अपनी जो भी हमारी ज़मीन की कीमत है वो हमने रखी कि हमें इतनी कीमत दे दो जी, हम अपना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है और हम आगे जाके कैसे अपना गुजारा करेंगे। इतने में जसवीर सैनी ने आपस में ब्रदर से सब कहा अभी हम 5 या 10 लाख रुपए देंगे, देनी है ज़मीन दे, नहीं देने तो हमने और भी बहुत तरीके हैं ज़मीन लेने के। इस करके उसने पहले पानी का कनेक्शन काटा, पाइप तोड़ी, जब दोबारा हमने सेटिंग की तो उसने मेन जड़ पकड़ी कि हम यहाँ से पानी का कनेक्शन काट देंगे। सर पीछे प्लाट हमारा खाली है और पूरा पानी बिखर रहा है पीछे, वो सारी वीडियो मेरे पास है जिसमें पानी इस तरह वेस्ट हो रहा है, लेकिन हमारे तक नहीं पहुँच रहा वो पानी। ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਆ, ਕੋਠੀ ਆ। भी अपना कब्जा कर रहा है। आपकी कितनी ज़मीन है? सर हमारी 235 गज है। कोठी बनी हुई है उसमें और 20 साल तो रह रहे, 25 साल तो 25 साल तो ही कनेक्शन है। अब भी दूसरे जानते ही उसने बोला, मैंने बोला कि मम्मी ऑटो ख़राब हो गई, मैंने बोला ऑटो ख़राब हो गई कोई बात नहीं, तू क्या कहता इंजन गिर गया मेरे को टाइम लग जाएगा। मैं कहता तू आंदे आंदे ना आटा लेते ही मोबिन खान और बेटे का ऑटो ख़राब हो गया था, वो घर से बोला कि मम्मी ये मेरी ऑटो ख़राब हो गई, इंजन गिर गया उसका, मैंने ऑटो ठीक करवानी और उसकी पेमेंट भी करके आनी। मैं क्या ठीक है, तो आंदे आंदे मैं क्या राशन पानी लेता आइए। कहता मम्मी 8 बज जाएंगे, मेरे को लेट हो जाऊंगा। मैं क्या कोई बात नहीं, तू आते आते आ जाइए, मैं पहले ही बीमार हूँ। कहता ठीक है मम्मी। गया लड़का, जानते ही खड़ा भी नहीं होया लड़का, तो इतने में आई पुलिस वालों की जिप्सी और उठा के लड़के को मारती और लेके गई, जिसमें SHO का नाम है नरविंदर है जी, नरपिंदर इंचार्ज है, और वो ले गया उठा के। आए बच्चे कहने लगे आंटी जी, भागे भागे आए कुछ देर बाद, क्या आंटी आपके लड़के को पुलिस वाले ले गए बल्टाना के उठा के। क्यों ले गए बिना मतलब से? कह रहे नहीं जी पता नहीं क्यों ले गए, मारते लेके गए। इतने में मैं और क्या कहें मेरी बहू गई भागी भागी बच्चे के पीछे बल्टाना चौकी के अंदर। हमने पूछा सर हम मेरे बेटे को लेके आए हो? कहा नहीं वो तो डकोली गया। मैं कहा सर वो डकोली क्यों चला गया? कहता नहीं वो तो डकोली गया। मैं कहा नहीं सर मैं एक बार झाँक लेती हूँ कमरे में, शायद यहाँ ही बैठा हुआ। मैंने एक कमरे में झाँक के देखा, मुंशी के कमरे में देखा तो नहीं था लड़का। देखा दूसरे कमरे में, इस SHO के कमरे में लड़का बैठा था जिसमें मार के बिठा रखा था। मैंने पूछा सर आप तो झूठ बोल रहे हो, बेटा तो मेरा यहीं बैठा। तुझे ज़्यादा पता, ये चिड़ियाघर समझावा क्या कबूतर खाना समझावा? तू मुँह चक के अंदर आ गई। उठा और मुँह पर थप्पड़ उसने मारे, फिर मारी लात उसने पेट के अंदर, जिसमें मैं नीचे गिर गई। फिर घसीटते वो दूसरे कमरे में ले गया, अपने कमरे से दूसरे कमरे में ले गया घसीट के। अपनी पैंट उतारी, फिर मेरे कपड़े निकालने लगा। आई इतने में बहू कहने लगी सर छोड़ दो। बहू के कपड़े पकड़ लिए, जिसमें कपड़े मेरे पास ही हैं, दिखाना इसमें पड़े हों कपड़े। उसने मेरे तो फाड़ ही दिए, साथ में बहू के भी कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। फिर उसने बोला कि भूषण ये लड़की बहुत रो रही, छोटी सी गुड़िया थी मेरे साथ में, 4 साल की बच्ची, एक छोटी सी 1 साल की बच्ची। उसमें से छोटी सी बच्ची को छीनने लगे और कहने लगे कैसे नाले में फेंक क्या। देखो जी ये मेरे सारे कपड़े फटे हुए, बहू के भी सारे फटे हुए, देखो सारे मेरे सारे कपड़े, इसने सलवार भी मेरी सारी फाड़ रखी, सारे जिसमें सारे कपड़े फाड़ रखे इसने, मेरे सारे घसीट लिए इसने, मेरे बाल की बाली खींच ली। और जिसमें क्या कहा मैं चैन डाल रखी थी वहीं मारते मारते वहीं गिरी है, चौकी के अंदर ही, बीच में ही चौकी के अंदर ही हुआ ये सब कुछ। उसने मतलब इतनी जहालत पर उतरा। ऐसे इंसान को तो बिल्कुल क्या कहा होना ही नहीं चाहिए समाज के अंदर। वर्दी की ये वर्दी डाली, वर्दी का लायक तो है ही नहीं, ये तो भेड़िया है वर्दी के। उस जो वर्दी पाई हुई है इस ऐसे इंसान को तो वर्दी पहनानी नहीं चाहिए। ऐसे इंसान को तो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। कहता मेरे जैसा तो गुंडा कोई होएगा ही नहीं। ये बताओ मेरे को, कहता यूँ कि तू तो 2 टके की औरत है, औरत की इससे पूछे कोई कि औरत की कीमत कितनी होनी चाहिए, तूने औरत की कीमत कितनी लगाई है, इससे कोई पूछे। इसकी माँ भी तो औरत ही है, एक इंसान, औरत से तो समाज चलता है। इसको शर्म भी नहीं आ रही थी, जैसे जैसे ये अल्फाज बोल रहा था, हमें खुद भी शर्म आती है इतनी पब्लिक के सामने बोलते हुए। पर इसने किसी भी, ये हर एक हद से पार हो गया। ये भेड़िया है, इंसान नहीं है, भेड़िया वैसी दरिंदर है, जैसे पागल कुत्ता नहीं होता, ऐसे पागल कुत्ते की तरह यो क्या कहूँ उधर हो गया।